नमस्कार, दिस इज विकास एंड वेलकम टू परफेक्ट लर्निंग क्लब। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो हम अपने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को आज हम पूरी तरह से एंड कर देंगे, है ना। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, जो वीडियोस है आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए कि मैं कुछ दिनों से थोड़ा सा डाउन सा फील कर रहा था। तो आज कुछ अच्छा लगा, इसलिए आज मैं वीडियोस आपके सामने लेकर आया हूं। इनमें से जो भी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कवर करनी चाहिए वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश पूरी की गई है, क्योंकि आज ये चैप्टर हम पूरी तरह से अपना एंड कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरी तरह से एंड हो जाएगा और उसके बाद हम कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी दूंगा आपको मैं, है ना। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसके लिए आपको पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे वो आपकी तीनों वीडियो से रिलेटेड रहेंगे। यानी कि जिन किसी ने भी हमारी तीनों वीडियोस देखी हैं वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, और जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तक वो लिंक मिल जाया करेगी, जिसकी वजह से आपको पूरी वीडियोस देखनी है और वीडियोस के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन चीजों के बारे में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि मैंने जो पढ़ाई की है वो सही की है या नहीं की है। क्या मैं इन वीडियोस को करने के बाद क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, क्या मुझ में इतनी कैपेबिलिटी आ गई है कि मैं जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि मुझे दे दिया जाए तो मैं उस क्वेश्चन को कर सकता हूं, है ना। फिर इसके बाद यदि आप चाहेंगे तो हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर अगर हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना चाहें तो यदि आप जैसा भी चाहें, यदि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, करवाए जाए, तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। या फिर आप अगर ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें तो नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आगे अब जो जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। मजा कैसे आने वाला है? मजा ऐसे आने वाला है कि आपको डिफरेंट टाइप के जो जीव हैं उनके बारे में जानने के लिए जानकारी मिलेगी। आपको ऐसे ऐसे प्लांट्स के बारे में पता चलेगा जिनके बारे में आपको अभी तक पता ही नहीं था, या जिनके बारे में आप नॉर्मल उसका जो नेम है वो जानते थे, लेकिन उसके बारे में और भी जो उसकी विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टर वगैरह सब कुछ, है ना, ये सारी चीजें आपको जानने के लिए मिलेगी। इसलिए बायोलॉजी आप मन लगा के पढ़ेंगे। मन लगा के जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका काम नहीं बनेगा, और जब तक आपका काम नहीं बनेगा तब तो मेरा काम भी नहीं बनेगा। क्योंकि मुझे यदि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आपके समझ में वो चीज आनी चाहिए। अगर वो चीज समझ में आपके नहीं आ पा रही है, इसका मतलब मुझ में कुछ ऐसी कमी है जो मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं। तो फिर मैं उस वे को चेंज करके दूसरा वे लाऊंगा, है ना, और उस वे में चलेंगे। जिस वे में आप चाहते हैं हम उसी वे में चलने के लिए तैयार हैं, है ना। तो चलिए कुछ जैसे आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है टूल्स ऑफ, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टूल्स फॉर स्टडी टैक्सोनॉमी। अब देखिए, टैक्सोनॉमी के बारे में जब कभी भी अध्ययन यदि हमको करना होता है, जैसे मान लीजिए किसी पादप के बारे में हमको अध्ययन करना है, ऐसा कोई प्लांट है जो जिसके बारे में हमको पूरा डीपली जानना है, तो कुछ चीजें इनमें ऐसी आपको देखने के लिए मिलेगी जो हमारी सहायता करते हैं इनके बारे में हमको जानने के लिए। ठीक, जैसे फर्स्ट जो चीज है इसमें वो है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या है भाई? ठीक है, और पहले कुछ चीजें इसमें मैं मेंशन कर देता हूं कि जो चीजें हमें सहायता करती हैं टैक्सोनॉमी के बारे में अध्ययन करने के लिए, या टैक्सॉन के बारे में अध्ययन करने के लिए। टैक्सा मैंने आपको बताया था कि टैक्सा क्या है ना। तो जैसे हर्बेरियम हो गया, सेकंड हो गया आपका बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। थर्ड हो गया आपका म्यूजियम आप सभी गए होंगे। फोर्थ आपका हो गया जू या जूलॉजिकल पार्क। जू या
जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये कुछ 4 चीजें ऐसी हैं जो हमको टैक्सा के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारी हेल्प करती है ना। जैसे फर्स्ट मैं लेकर चलता हूं हर्बेरियम को। अब हर्बेरियम क्या है, एक एक से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम ऐसा प्लांट का ऐसा संग्रह, ठीक है, कोई भी प्लांट हो उसको हम शीट पर, किसकी, कागज की एक शीट पर उसको दबा के, उसको सुखा के और सुरक्षित रख लिया जाता है। अब इनको सुरक्षित क्यों किया जाता है? सुरक्षित इसलिए किया जाता है क्योंकि भविष्य में इन फ्यूचर यदि हमको इस प्लांट के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो हमने हर्बेरियम में इस पौधे को सुरक्षित करके रख लिया है ना। और वहीं से हम इस पौधे के बारे में जानकारी, इस प्लांट के बारे में जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं कि जैसे ये किस फैमिली का है ना, और फैमिली के अलावा जैसे ये किस आपका जीनस वगैरह जो स्पीसीज वगैरह है ना, तो इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, एक स्पीसीज से लेकर पूरा किंगडम तक, तो वो ट्रिक हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना। तो पहले ये समझ लेते हैं। तो हर्बेरियम मैंने आपको बताया कि कोई भी प्लांट है उसको सुखाकर शीट पर उसको मोड़ के और सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाता है। कहाँ रख दिया जाता है? हर्बेरियम में रख दिया जाता है। ठीक है ना, वही कहलाता है हर्बेरियम, किसी पौधे को सुरक्षित करना। क्योंकि देखो हमारे इस पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही है। और जितने भी प्लांट्स होते हैं तो उनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि किसी विशेष स्थान से संबंध रखते हैं, है ना, कोई किसी पर्टिकुलर एरिया से वो उनका रिलेशन होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो प्रजाति है ना, वो दुर्लभ है। दुर्लभ करने का मतलब है कि कम पाए जाते हैं, या फिर पहले पाए जाते थे, अब की जो सिचुएशन है, अब का जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो नहीं ढल पाए, है ना, एडॉप्टेशन उनमें नहीं हो पाया, इसलिए उनकी जो प्रजाति है वो दुर्लभ हो गई, है ना। जैसे कुछ जो जीव है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? इसलिए कि उनमें एडॉप्टेशन नहीं हुआ, उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं थी, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, है ना। जब एटमॉस्फेयर के हिसाब से कोई भी जीव हो, कोई भी प्लांट हो, यदि वो अपने को उसी अनुसार ढाल लिया तो वो उस एरिया में रहने के लिए सुरक्षित है ना। और अगर ऐसा नहीं कर पाया तो या तो वो डेड हो जाएगा, है ना। तो इनमें से भी कुछ ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनको हम हर्बेरियम में सुरक्षित रख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे जैसे मैं आपको कुछ हर्बेरियम्स के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे बताऊंगा जैसे इनको कहां कहां अपने इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, इनको सुरक्षित रखा जाता है। तो हर्बेरियम का मतलब आप समझ गए कि हर्बेरियम क्या है? पौधे को सुखाकर उसे शीट पर दबाकर और सुरक्षित रख लिया जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ मेथड भी यूज की जाती हैं, इनकी बहुत सारी मेथड्स है जिनके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा डीपली इसमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत सस्ता चैप्टर है और इस चैप्टर से आपके जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चन ही बनते हैं, है ना। ज्यादा डीपली इनमें से नहीं पूछा जाएगा, पर यदि पूछा जाता है, क्योंकि छोड़ना आपको किसी भी चीज को नहीं है ना, छोड़ना आपको किसी भी चीज को नहीं है, आपको पूरी बुक रीड करना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आज यहाँ खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर जब जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही आपको पूरा जो जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होता है, तो बुक से आपको केवल स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक पूरी रीड कर देना है बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, है ना, केवल रीड करना है। और रीड करने के बाद, यहां पढ़ने के बाद आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं, या फिर आप सीधे ये बताइए कि आपने कितने परसेंट आपके जो माइंड है उसमें वो चीज बैठी हुई है फर्स्ट चैप्टर। तो उनमें से बहुत सारे आपको बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनमें 25% किसी के समझ में आया होगा, कुछ ऐसे होंगे जो 50% चीजों को समझ गए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 75% चीजों को समझ गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 99.9% चीजों को समझ गए होंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं 1% हम उसमें लेके चलते हैं कि वो चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो। तो इन्हीं चीजों को आपको पकड़ के और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपके समझ में नहीं आई है। आपके यदि कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, आपका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए हम बात कर रहे थे हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम में मैंने आपको बताया कि हर्बेरियम क्या होता है। इसके अलावा
इसके अलावा हर्बेरिया, अब एक चीज यहां निकल के आती है कि चलिए ठीक है हर्बेरियम हमने जान लिया, लेकिन एक वर्ड है हर्बेरिया। अब ये हर्बेरिया क्या होता है? हर्बेरियम तो हमने जान लिया, लेकिन ये हर्बेरिया क्या होता है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि हर्बेरियम में प्लांट्स को शीट में सुरक्षित रखा जाता है, और इन शीट्स को कागज की ही सीट्स होती हैं, है ना, कागज ही होता है उसमें, वो कुछ तो कोई ऐसा कुछ दूसरा नहीं होता। तो इन सीट्स को जहां भी सुरक्षित रखा जाता है, मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है, ये एक ऐसा प्लेस है जो शीट, सारी जो शीट हमने तैयार की है, इन सीट्स को यही सुरक्षित करके रखा गया है, पूरी सीट्स यही रखा गया है, वही कहलाता है हर्बेरिया। क्या कहलाता है? हर्बेरिया। यानी जहां सीटों को सुरक्षित रखा गया हो। हर्बेरियम से रिलेटेड जो भी शीट हमने बनाई थी या हमने बनाई है, उनको यहां सुरक्षित जिस प्लेस पे रखा जाता है उसे बोला जाता है क्या? हर्बेरिया। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम बात कर लेते हैं कि इनसे जो रिलेटेड चीजें हैं, है ना, कुछ ऐसे हर्बेरियम, कुछ ऐसे अपने इस पूरे वर्ल्ड में सम इंपॉर्टेंट हर्बेरिया इन द वर्ल्ड, यानी इस पूरे वर्ल्ड में जो हर्बेरिया हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं, अपने इंडिया में भी हम बात करेंगे और वर्ल्ड में भी बात करेंगे, तो वो कौन कौन से हैं ना, तो वो हम देख लेते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट हर्बेरिया है वो है हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। क्या है? इनको आप सभी कॉपी में नोट करते चलेंगे, हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, ये कहां है? ये है ग्रेट ब्रिटेन। कहां भैया? ग्रेट ब्रिटेन। अभी मैं इंडिया की भी बात करूंगा। हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। एक और ब्रिटिश म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, ये कहां है? लंदन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जहां प्लांट्स को शीट्स में दबाकर और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनका हम अध्ययन इन फ्यूचर कर सकें। तो इनमें से जो दो आपको चीजें देखने के लिए मिल रही है, जैसे हर्बेरियम ऑफ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन्स, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन, है ना, यहाँ शीट को सुरक्षित रखा जाता है और यहाँ जाके आप पौधों के बारे में डिफरेंट टाइप की जो भी आपको चीजें जाननी है वो आप जान सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप लिख लीजिए शिकागो। शिकागो में क्या है? शिकागो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। शिकागो, ये कहां है? शिकागो में कहा? शिकागो से आपको कुछ याद आ रहा है? स्वामी विवेकानंद ने कुछ स्पीच वगैरह दी थी यहाँ शिकागो में दी थी शायद। ओके, शिकागो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ये कहां है? शिकागो में है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ल्ड के म्यूजियम्स या कि गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में हमने बात की। अब अपने हम इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया में एक जो गार्डन है वो कहां है? इंडिया में एक है देहरादून में। अच्छा, इसको इरेज करके लिख देता हूं, है ना, आप वीडियो पीछे करके और देख सकते हैं। यदि इनसे रिलेटेड कुछ भी आता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसे बता सकते हैं, है ना, इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं। हर्बेरियम ऑफ
इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन ये कहाँ है भैया? ये अपने इंडिया में ही है। और इंडिया में कहाँ है ये? अपने कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता में है ये। कहाँ प्रेजेंट है? कोलकाता में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। कहाँ प्रेजेंट है? कोलकाता में प्रेजेंट है। इसके बाद हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट भी है। कहाँ है आपके? ये है देहरादून में। तो कभी यदि आपको यहाँ जाने का मौका मिले, या आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो यहाँ से कुछ स्टडी वगैरह करना चाहते हैं, तो है ना, तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है देहरादून। और देहरादून में आपको बहुत सी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आप देहरादून जाइए कभी, जाने का यदि मौका मिले। वैसे ठंडे प्लेस मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे देहरादून हो गया, है ना, और शिमला, मनाली, इधर साइड घूमने मेरे को ऐसा लगता है कि ठंडी 12 महीने ही ठंडी पड़नी चाहिए। हर मौसम ठंडी का मौसम, क्योंकि मुझे जो है तो ठंडी का मौसम बहुत पसंद है। गर्मी का मौसम और बरसात का मौसम बहुत ही गंदा मौसम होता है मेरे लिए, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा मौसम है ठंडी का मौसम। तो यदि आपको भी ठंडी बहुत पसंद है तो आप देहरादून जाइए, और देहरादून में आप जाएंगे कहाँ? हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां आप जाके, और हर्बेरियम क्या है, हर्बेरिया क्या है ना, जो हमने पढ़ा, तो क्या ये चीजें वास्तव में वहां है, उन चीजों को आप जाके देखिए जरूर। और ये कभी जाने का मौका मिले, हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो कोलकाता में है, वहां आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हर्बेरियम क्या हो गया, ये आपकी चीजें समझ में आ गई। ये हमको हेल्प करते हैं टैक्सॉन जानने के लिए। टैक्सोनॉमी के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इन्हीं चीजों का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट था, वो है बॉटेनिकल गार्डन के बारे में। बॉटेनिकल गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स में हमको देखिए, बॉटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं, तो आपने जैसे दो चीज सुनी होंगी, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आप जानते हैं क्या कहलाते हैं? उष्ण कटिबंधीय, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें लिख भी देता हूं। इसको हिंदी में बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय, है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? ठीक है। और इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है आपकी टेम्परेट, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। तो बॉटेनिकल गार्डन्स में ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्षेत्रों के जो प्लांट्स हैं, ये जो मैंने आपको एरिया बताए हैं, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट, ये मैंने किसके बारे में बात की है? एरिया के बारे में बात की है। तो इस एरिया में मतलब कि जो दोनों एरिया आपको देखने के लिए मिले, एक ट्रॉपिकल एरिया, एक हो गया टेम्परेट एरिया। तो इन एरिया के जो भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, तो इन प्लांट्स को क्या किया जाता है? यहाँ प्राकृतिक रूप से, या कि प्राकृतिक दशा में, प्राकृतिक कंडीशन में बॉटेनिकल गार्डन्स में इन पौधों को उगाया जाता है। नेचुरल तरीके से इन बॉटेनिकल गार्डन्स में जो ये एरिया के प्लांट्स हैं, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया के प्लांट्स और टेम्परेट एरिया के प्लांट्स, इन प्लांट्स को उगाया जाता है। कहां? ये प्लांट्स उगाए जाते हैं आपके बॉटेनिकल गार्डन्स में। ठीक है। अब हम कुछ अपने बॉटेनिकल गार्डन्स की बात कर लेते हैं, कुछ बॉटेनिकल गार्डन्स के बारे में भी जान लेते हैं। चलिए, कि कहां कहां कौन से अपने इंडिया में बॉटेनिकल गार्डन्स प्रेजेंट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं, क्योंकि ये चीजें आपके जीके से भी रिलेटेड है, तो हो सकता है आपका जो जीके है वो भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाए, है ना।
तो उनमें से सबसे पहला है नेशनल बॉटेनिकल गार्डन्स। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। नेशनल बॉटेनिकल जो गार्डन है वो कहां है भैया? वो है आपके लखनऊ में। कहां है आपके? लखनऊ में। कहां प्रेजेंट है ये? लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये जो गार्डन्स है, ये जो बॉटेनिकल गार्डन्स है, इसके बारे में आपको जान लेना एक बात बहुत जरूरी है कि ये करीब 75 एकड़ में फैला हुआ है। ये पूरा गार्डन 75 एकड़ में फैला हुआ है। और कहां है ये है लखनऊ में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कभी यदि कोई पूछता है कि ये जो गार्डन किस नदी के किनारे है, तो वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर के किनारे ये गार्डन बना हुआ है। कौन सा? नेशनल बॉटेनिकल गार्डन। कहां सिचुएटेड है? ये है लखनऊ में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा जो हम गार्डन की बात करेंगे वो है लॉयल बॉटेनिकल गार्डन। लॉयल बॉटेनिकल गार्डन। लॉयल बॉटेनिकल गार्डन कहां है भैया? अपने इंडिया में कोई यदि बता सकता है क्या? अच्छा, आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग तो सभी रिकॉर्डर्स लेक्चर्स वाले हैं। चलिए ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन जो है, बॉटेनिकल गार्डन, लॉयल बॉटेनिकल गार्डन, ये आपके कहां है? दार्जिलिंग में है। देखिए कितनी अच्छी जगह है दार्जिलिंग, कितनी अच्छी जगह है दार्जिलिंग। कभी दार्जिलिंग जाने का मौका मिले, देहरादून जाने का मौका मिले तो जरूर जाइए। बहुत प्यारी जगह है दार्जिलिंग। और वहीं आपको घूमने के लिए मिल जाएगा क्या? लॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो कहां प्रेजेंट है? दार्जिलिंग में प्रेजेंट है। करीब 40 एकड़ में ये पूरा गार्डन फैला हुआ है, ठीक है। तो वहां आप जाके देखिए कि कैसे वहां जो ट्रॉपिकल एरिया है और जो आपके दूसरा मैंने कौन सा बताया था, टेम्परेट एरिया, वहां के जो प्लांट्स है उनको उगाया गया है यहाँ बॉटेनिकल गार्डन्स में, है ना। बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में उनको उगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये दो गार्डन से मैंने आपको बात बता दी है। एक और है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। एक और नाम आप याद रख लीजिए, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। यही लिख देता हूं इसका मैं, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। रॉयल बॉटेनिकल जो गार्डन है वो कहां प्रेजेंट है? वो है आपके कोलकाता। कोलकाता में प्रेजेंट है। तो यदि कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप जरूर जाएं और जाके यहाँ घूम सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको, चाहे हम प्लांट्स की बात करें या फिर सीड्स की बात करें, निःशुल्क सीड्स यानी कि फ्री में आपको सीड्स दिए जाएंगे, प्लांट्स दिए जाएंगे छोटे छोटे। कहाँ? कोलकाता में है रॉयल बॉटेनिकल गार्डन। तो ये कुछ ऐसे बॉटेनिकल गार्डन है जिनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं सीधे म्यूजियम के बारे में। तो म्यूजियम तो ऐसा है कि म्यूजियम, बहुत सारे म्यूजियम आपने घूमे होंगे। म्यूजियम में क्या किया जाता है? जीवों को सुरक्षित, जो ऐसी कुछ चीजें हैं, है ना, जो विलुप्त प्राय हैं यानी कि जो खत्म होने वाली हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं हम, है ना। फिर इसके बाद आते हैं जैसे जूलॉजिकल पार्क वगैरह। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के जो जीव है वो वहां सुरक्षित रखे जाते हैं। कुछ जीव वहां से ऐसे लाए जाते हैं जो जैसे वो विलुप्त हो चुके हैं, है ना, जिनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वो धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो उनको लाके जूलॉजिकल पार्क में रख दिया जाता है ताकि उनके लिए जो वो उस एरिया में, अब देखिए वो विलुप्त क्यों हो रहे हैं, मैंने आपको अभी बताया कि उनमें अडॉप्टेशन नहीं था। तो उस एरिया को उन्हीं के अनुकूल बना देना जहां उनको रखा जाता है। चाहे आप जितने भी जूलॉजिकल पार्क गए होंगे, तो जैसे मान लीजिए हम लायन की बात करते हैं, सेब, ठीक है, तो वो अब कहाँ रहता है? उसके लिए एक एरिया होता है ना। वो उसी एरिया में, उस पूरे एरिया को ऐसा कवर किया जाता है कि जितने में सबसे बड़ा आपने एरिया देखा होगा, लायन का एरिया देखा होगा जूलॉजिकल पार्क में। आपने जितने भी जीव देखे होंगे, सभी जो जीव होते हैं उनके जो एरिया होते हैं उनका छोटा छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन लायन का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा एरिया होता है और वो उसी के अनुसार बनाया जाता है ताकि वो उसी, देखो अब रहना उनको कहाँ है, वहीं रहना है ना। उनको जो फूड है वो वहीं से मिलना है, जो
आपके जो जूलॉजिकल पार्क में जो भी आप उनके हेड होते हैं, है ना, तो उन जानवरों को कौन सा फूड देना है वो वही लोग डिसाइड करते हैं, तो है ना, तो वो उनका जो फूड है वो वहीं से लेते हैं और उनके लिए पूरा जो आवास है वो ऐसा बनाया जाता है कि वो उनके लिए अनुकूल हो, है ना। और यदि जरूरत पड़ी तो उनमें फिर रिप्रोडक्शन भी करवाया जाता है ना, ताकि उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगे, यदि ऐसा पॉसिबल है तो। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, यदि वही जीव है, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है उनमें, तो फिर उन्हीं को सुरक्षित रखा जाता है ना। तो ये जूलॉजिकल पार्क, बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क है जहां आपको घूमने के लिए यदि कभी टाइम मिलता है या कि ऐसा कभी मौका मिलता है तो आप जरूर जूलॉजिकल पार्क जाएं और वहां जाके और पार्क को घूम सकते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो ट्रिक आपको फॉलो करना है कब, जब आपको वर्गीकरण की कभी कोई इकाई पूछा जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि इनमें सबसे पहला क्या आता है, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज के बाद क्या आती है, जीनस, जीनस के बाद क्या आती है, फैमिली। मैंने आपको चार्ट बना के बताया था कि जीनस के बाद क्या आती है, फैमिली आती है। फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर। फैमिली के बाद क्या आता है, ऑर्डर आता है। और ऑर्डर के बाद क्या आता है, ऑर्डर के बाद अब क्या आता है, क्लास। क्लास के बाद आता है फाइलम या डिवीजन, फाइलम या डिवीजन। और इसके बाद आता है आपका क्या, किंगडम, है ना। तो सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई। और कॉल उर्ज, एक चीज आपको और इसमें नोट करना है कि जो कॉल उर्ज एक वैज्ञानिक थे, आपको ये चीज जान लेना चाहिए, मैंने उस दिन शायद आपको नहीं बताया था कि कॉल उर्ज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1990 में शायद ये जो किंगडम है इसकी एक और स्टेप इसे आगे बढ़ाया था। उसमें कुछ जो ये जो पूरी तैयार की गई थी, है ना, कि आपको कैसे कैसे सबसे छोटी इकाई फिर सबसे बड़ी इकाई किस फैमिली किस ऑर्डर का है। कोई भी प्लांट की बात यदि हम करेंगे तो सबसे पहले उसकी स्पीसीज देखेंगे, उसका जीनस कौन सा है, उसकी फैमिली किस फैमिली का है, किस ऑर्डर का है ना, किस क्लास का है, किस फाइलम या डिवीजन का है, या फिर किस किंगडम का है। तो ये जो पूरी शीट बनाई गई थी, तो इन्होंने कार्ल उर्ज जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसमें कुछ संशोधन किया और संशोधन करने के बाद इन्होंने एक स्टेप इसको आगे बढ़ा के और जो सबसे बड़ा पार्ट रखा वो रखा कि सबसे बड़ा पार्ट जो है वो आपका क्या है, डोमेन है। क्या है, डोमेन, है ना। तो ये एक पूरी शीट तैयार हुई। तो उनके अनुसार जो सबसे बड़ी वर्गीकरण की सबसे जो बड़ी इकाई है वो है डोमेन और जो सबसे छोटी इकाई है वो है स्पीसीज, ठीक है ना। तो इनको याद रखने की एक ट्रिक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। पहले लिख देता हूं फिर समझा देता हूं। डिड किंग फिलिप come over for great स्पेगेटी। ये एक स्पेगेटी जो इसमें वर्ड यूज हुआ है ना, जो इसमें, तो ये जैसे ये पास्ता टाइप की कुछ ऐसी रेसिपी होती है आई थिंक, है ना, वो आप देख लेना। पर इसका जो फुल फॉर्म है वो है, मतलब जो इसका ट्रिक है वो है डिड किंग फिलिप कम ओवर फॉर ग्रेट स्पेगेटी। अब देखिए यहां से हमको लर्न कैसे करना है। डी से हो जाएगा आपका क्या, सबसे बड़ी यूनिट डोमेन। के से आपका क्या हो जाएगा, किंगडम। एफ से आपका क्या हो जाएगा, फाइलम। अच्छा इसमें पी यूज करना है, सॉरी। तो इससे हो जाएगा फाइलम। फाइलम के बाद फिर सी आता है इसको, तो क्लास। ओ से क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर, है ना। और फिर एफ से हो जाएगी आपकी फैमिली। जी से हो जाएगा आपका जीनस और एस से हो जाएगा आपका क्या, स्पीसीज। तो ये आप ट्रिक फॉलो कर सकते हैं और इसे आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही
वैसे कर सकते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। वैसे आज मैं इस चैप्टर को यही लास्ट करने वाला था, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे जो आपको देने हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वो क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो फटाफट मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपको उन क्वेश्चन के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद हम, अगर आप चाहेंगे तो सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं, ये मैं जो अभी तक आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन की, या हम इसको ऐसे करें, हिंदी में लिख देता हूं शुद्ध, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई बताइए। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, इसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा कि बिनोमियल सिस्टम किसने दिया था। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन नाम तो है, लेकिन आपको इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपने वीडियोस देखे हैं। तो आप इनका जो आंसर है वो खुद से दें। देखिए इन क्वेश्चन के आंसर तो गूगल में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी क्षमता को पहचानना है कि हमने जो भी पढ़ा है तो हमसे ये क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। बाकी आप इन क्वेश्चन के आंसर गूगल में देखेंगे तो गूगल में मिल जाएंगे, है ना। बिनोमियल सिस्टम किसने दिया था इसके बारे में आपको बताना है ना। और प्लांट्स, और एनिमल्स के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया कि ऐसी कौन सी सेल है जो सबसे लास्ट में डेथ होती है उसकी। मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद होगा तो, ऐसी कौन सी सेल है जिसकी सबसे लास्ट में डेथ होती है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा जो सेशन है वो पसंद आया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि हमारे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो सही है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो आपका जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी बहुत अच्छे तरीके।